जागना होगा तुम लोगों को, नहीं तो ये नेता मंत्री तुम लोगों का हर चीज बेच देंगे। जमीन बेच दे रहे हैं, अभी तो सरकार यहाँ पे सीटें बेच रही है, नौकरियां बेच रही है, तो तुम कहाँ जाओगे? आज ना तो जल जंगल जमीन अगर नहीं बचती है तो आने वाले दिनों में हम बस किताब में आदिवासी कौन थे ये चीज़ पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम डायनासोर किताब में पढ़ते हैं उस तरीके से हम आदिवासी कौन थे इस बात को हम पढ़ेंगे किताबों में। आप देखिए रिम्स 2 वाले मामले में लगातार 2 सालों से आंदोलन हो रहा है। वहाँ के लोग, वहाँ के रैयत कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमसे मिल लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, लेकिन हेमंत सोरेन जी मिल नहीं रहे। अगर आदिवासी होते तो आदिवासियों से बैठते। आज रिम्स 2 के रैयत कटोरा पकड़ के हमको लगता है 9 अगस्त को जो इंडिजिनियस पीपल डे मनाया जाता है उस दिन भीख मांगने के लिए हम सोच हो सकता है हेमंत जी के घर द्वार पे जाएंगे। देखा जाए तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ पर अंदर से किसी में आदिवासियत नहीं है। बस एक चोला पहने हुए कि वो आदिवासी हैं, ठप्पा लगवा ली है कागज में कि आदिवासी है, लेकिन उनका दिल और दिमाग जो है वो गैर आदिवासियों का है। यहाँ जितने लोग विरोध में आए थे विपक्ष टीम अभी कहाँ है, किस लतरा में घुस गए? यहाँ जितने भी रिम्स 2 में पिछले बार प्रशासन का मुड़ी फोड़ा, पैर फोड़ा, टांग तोड़ा, वो लोग कहाँ छुप गए, किस लतरा में घुस गए बहुत बड़े बड़े नेता। झारखंड में 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस है उस दिन एक पदयात्रा की बात की जा रही है। पदयात्रा वही उन मुद्दों पर है जिन मुद्दों को लेकर झारखंड अलग हुआ था, मतलब जल जंगल जमीन बचाना है, आदिवासियत बचाना है, भूमि अधिग्रहण को मतलब जो हो रहा है उसके खिलाफ, और नगरी की ज़मीन है इसमें, फिर कई और चीज़ें हैं। मतलब आदिवासी जिन मुद्दों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर ये पदयात्रा है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन 5 तारीख को 5 अगस्त को लोग पदयात्रा करके निकलेंगे आपका बिरसा जन्मस्थली उलिहातू से, और पहुँचेंगे 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को आपका विश्व आदिवासी दिवस है। मूल है कि आदिवासी दिवस के ही उपलक्ष्य में ये पदयात्रा है। राकेश बड़ाइक हैं और बाहा लिंडा है साथ में। सविता आओ नहीं इधर, सविता है हमारे साथ। और ये जो तीनों लोगों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई और अपने जीवन को चलाने के साथ साथ अपने समाज के मुद्दों पर भी बातचीत और संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग सब जेनजी हैं ना, आप शायद जेनजी नहीं होंगे, बाकी आप दोनों जेनजी हैं, तो ये वो जेनजी हैं। हम लोग राकेश से शुरू करते हैं। क्या 25 साल राज्य के अलग हुए हो गए, आदिवासी सरकारें बनी, एक मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए रघुवर दास को, तो आदिवासी सरकार ही, जी बिल्कुल, आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहा, और कहा यह गया कि आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासियों के लिए बना ये राज्य है। 25 साल बाद भी अगर आज का जेनजी जनरेशन ये करना चाह रहा है कि जल जंगल जमीन बचाना है, तो क्या लगता है कहाँ गड़बड़ा गया? देखिए, देखा जाए तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ पर अंदर से किसी में आदिवासियत नहीं है। बस एक चोला पहने हुए कि वो आदिवासी हैं, ठप्पा लगवा ली है कागज में कि आदिवासी है, लेकिन उनका दिल और दिमाग जो है वो गैर आदिवासियों का है। नहीं तो आज शोषण नहीं होता। लोग हेमंत सोरेन को क्यों चुने थे? आदिवासी है, आदिवासी बेटा है। क्या कांड में गए थे जेल? जमीन घपला में। और जमीन घपला में गए और हमारा आदिवासी क्या सेंटीमेंट कर रहा है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। छुटाए आदिवासी लोग अपना बेटा मान के, अपना भाई मान के, लेकिन क्या आदिवासी सीएम होने के नाते वो आदिवासियों की बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। हमारा सीरम टोली वाला जो फ्लाईओवर था उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हमारा सीएम है, हम बैठना चाहते हैं मिलने के लिए, तो वैसा सीएम किस काम के जो आदिवासी हो हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए बातचीत करने के लिए ना टेबल पे बैठ रहे हैं। आप देखिए रिम्स 2 वाले मामले में लगातार 2 सालों से आंदोलन हो रहा है। वहाँ के लोग, वहाँ के रैयत कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमसे मिल लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, लेकिन हेमंत सोरेन जी मिल नहीं रहे। अगर आदिवासी होते तो आदिवासियों से बैठते। देखिए झारखंड में आज लूट किस चीज़ की है? 2 ही चीज़ की लूट है। एक पहला है ज़मीन और दूसरा है यहाँ का खनिज संपदा, और इसी सभी को लूट के नौकरी भी लूट रहा है। नौकरी, हाँ, अभी सरकार नौकरी भी बेच रही है, लूट नहीं रही है, बेच रही है दूसरों को। तो ये सब मुद्दाएं हैं। तो हम जेनजी हैं भाई, हम लोगों को जवाब चाहिए। ये लिखा पढ़ा वाला हिसाब नहीं, हम लोग जवाब मांगेंगे, और जवाब हर किसी से मांगेंगे, चाहे इरफान अंसारी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे यहाँ शिल्पिया नेहा तिर्की हो, हर किसी से जवाब मांगा जाएगा। अगर खेती हर ज़मीन में अगर रिम्स 2 बन रहा है तो यहाँ का जो
कृषि मंत्री है वो चुप क्यों रहती है? वो क्यों नहीं बोलती है कि खेती के ज़मीन में रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए? उसको इसीलिए कृषि मंत्री बनाया गया था क्या? उससे भी जवाब चाहिए हमको। और ये जो मंत्री है क्या, शिक्षा मंत्री इरफान अंसारी, ये स्वास्थ्य मंत्री जेएनजी हैं, आप थोड़ा सही रखिए। थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी जी बारंबार जो बोल रहे हैं कि वही बनेगा, तो हम मुझसे पूछना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाओ। पहले आप लोगों ने HIV पॉजिटिव ब्लड कितने लोगों को चढ़ाया, इनसे जवाबदेही कोई नहीं मांगा था, लेकिन अब हम मांगेंगे। हम जेएनजी अब जाग चुके हैं और जेएनजी आपका इस्तीफा मांग रहा है। और हमारा एक उलगुलान है, हम एक परिवर्तन यात्रा लाना चाहते हैं, क्योंकि हमको यात्रा जो आप लोग कर रहे हैं, शॉर्ट में बताइए किन किन मुद्दों को? देखिए, हमारा मुद्दा है ज़मीन, चाहे वो ज़मीन की लूट पे है, चाहे वो सरकार लूटे, चाहे वो सादा पट्टा में लूट हो, चाहे कोई अन्य माध्यम से लूट हो। दूसरा मुद्दा है हमारा खनिज संपदाओं पे मूल निवासियों का अधिकार। आज देखिए, आज कई जगह खनन हो रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ के नेता मंत्री, यहाँ के आदिवासियों का भी क्रशर चल रहा है, लेकिन हमारे आदिवासी लोग नहीं बोलते हैं कि आदिवासी विधायकों का क्रशर मशीन है, वो वहाँ से खनिज संपदा निकाल रहा है। बोलना होगा, जागना होगा तुम लोगों को, नहीं तो ये नेता मंत्री तुम लोगों का हर चीज़ बेच देंगे। ज़मीन बेच दे रहे हैं, अभी तो सरकार यहाँ पे सीटें बेच रही है, नौकरियाँ बेच रही है, तो तुम कहाँ जाओगे? उठो, जागो और आओ इस पद यात्रा में। यात्रा कब से कब तक, कहाँ तक? ये पद यात्रा 5 अगस्त से हमारे भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली से लेके शुरू होगी और वो यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पे ख़त्म होगी। इसका मुख्य कारण ये है, जिस तरह हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने ज़मीन की लड़ाई लड़ी थी, ज़मीन के लिए को बचाने के लिए, हम युवा उसी पद यात्रा, उनके मार्गदर्शन पे, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनके बचाए हुए धरोहर को हम लोग बचाएंगे और इन नेता मंत्रियों का काला चिट्टा को खोलने का काम करेंगे। तो मैं सभी आदिवासी मूल निवासी भाइयों एवं बहनों से आग्रह करता हूं कि आप लोग आइए इस पदयात्रा में, क्योंकि आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। इन नेताओं मंत्रियों को हम लोगों को सवाल पूछना है और इन लोगों को जवाबदेही देनी पड़ेगी। ये झारखंड के जेएनजी हैं और एक जेएनजी हमारे साथ सविता नाम है इनका, और इनके पास बहुत डिग्री है, एक्चुअली डिग्री बहुत है इनके पास, इन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत किया है, उसके बावजूद भी अपने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को ये लड़ना चाहती हैं। हम तो आपका डिग्री पहले बता दीजिए लोग। मेरा नाम सविता कच्छप है और मैं टेक्निकल फील्ड से भारत की आदिवासी समुदाय से सबसे यंगेस्ट छात्रा हूँ अब तक की। और मेरा जो अभी डिग्री चल रहा है, मेरा जो अभी मेरा पढ़ाई जो चल रही है वो मेरा है PhD ECE पे, और मैं वेरेबल एप्लीकेशन पे काम कर रही हूँ। तो आपको पढ़ना लिखना चाहिए, आप जेएनजी हैं, आपको नौकरी लेना चाहिए, तो आप फिर ये पदयात्रा के समर्थन में उतरी हैं, पदयात्रा करेंगी, जल जंगल ज़मीन आंदोलन। ये 25 साल में तो झारखंड के अंदर यही जल जंगल ज़मीन का आंदोलन ही चला, और फिर एक जनरेशन इसी आंदोलन में कूद रही। देखिए, जब आदिवासी की बात होती है तो मैं अपने आप को कागज़ के ठप्पा वाले आदिवासी कहलाना बिल्कुल नहीं पसंद करूँगी। और मुझे जो मेरी पहचान है, मेरा पुरखा ने जो दे करके गया है धरोहर पे, वो था मेरा जल जंगल ज़मीन, जो खुले आसमान पे था, खुले ज़मीन पे था, स्वस्थ रूप से हम सांस ले पाते थे, मेरी पहचान बनती थी। मुझे आज वो ज़मीन देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे आज हमको ऊंचे ऊंचे पहाड़ के जगह पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है। जहाँ पे मेरा प्राकृतिक सांसें बसती थी, वहाँ पे यहाँ पे दिन ब दिन नदियों की लूट, खनिज की लूट, यहाँ के नौकरियों को बेचा जा रहा है। यहाँ पे आदिवासियों को ख़त्म करने का कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। आज ना तो जल जंगल ज़मीन अगर नहीं बसती है तो आने वाले दिनों में हम बस किताब में आदिवासी कौन थे ये चीज़ पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम डायनासोर किताब में पढ़ते हैं, उस तरीके से हम आदिवासी कौन थे इस बात को हम पढ़ेंगे किताबों में। तो आप भी हैं इस पदयात्रा में? बिल्कुल, मैं इस पद यात्रा पे पूरी तरीके से हूँ और मैं जितने भी युवा हैं मैं उनसे आह्वान करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस उलगुलान में, क्योंकि बिरसा भगवान ने अपने 25 साल की उम्र में 1900 के में ये किए थे, उलगुलान किए थे, तो आप इस जनरेशन में 21वीं सदी में क्यों हार मानने को तैयार है? आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास पढ़ाई है, आपके पास कलम की ताकत है, तो आप उस कलम को कलम से टकरा करके देखिए परिवर्तन कैसे होता है, आपको पता चलेगा। तो पदयात्रा 5 अगस्त से शुरू है और 5 अगस्त से वो 8 अगस्त तक है। 5 अगस्त को ये शुरू होगा आपका बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से, और 8 अगस्त को समाप्त होगा बिरसा मुंडा की समाधि स्थल कोकर में जो रांची में है
वहाँ पे 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। ये तो 2 जैन जी थे, ये जैन जी नहीं है, लेकिन आदिवासी मुद्दों पर लगातार बहुत प्रखरता से और बहुत आक्रोशित होकर अपनी बातों को रखते हैं। 25 साल हो गया झारखंड का, फिर भी अगर जल जंगल ज़मीन को बचाने के नाम पर अगर ये पदयात्रा की जा रही है तो अलग राज्य के होने का कोई अर्थ समझ में आता है क्या? देखिए, आज अगर देखा जाए तो 25 साल होते होते यहाँ का नीति नियोजन, स्थानीय नीति प्रमाणित हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे कल्पना भाभी से भी ये उम्मीद थी जो गांडे के विधायक हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमें छलने का काम किया जा रहा है। और आज रिम्स ट्यूब का ये बात नहीं, आज HSC विधायक का आवास बन गया, मंत्री का आवास बन गया, आपका टाटा विस्थापित। पिछले बार बात चली थी कि जो लीज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पद पावर के रहते हुए उन्होंने कर लिया। और अभी पानी वहाँ बेच रहा है टाटा करोड़ों रुपया एक दिन का, लेकिन आदिवासी जो ज़मीन दिया, कोयला दिया, बालू दिया, पत्थर दिया, उनका स्थिति क्या है? आज रिम्स 2 के रैयत कटोरा पकड़ के, हमको लगता है 9 अगस्त को जो इंडिजिनियस पीपल डे मनाया जाता है, उस दिन भीख मांगने के लिए हम हो सकता है अमन जी के घर द्वार पे जाएंगे। हमारे जो कांके विधायक हैं, जो सुरेश बैठा, उनके द्वार पर जाने का हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नंगा भूखा भिखारी बन गए, अब क्या करें? अब भिखारी बना रहे हैं और वोट भी चाहते हैं, और हमें ख़त्म करना चाह रहे हैं, वोट भी चाहते हैं, तो आप सरकार किससे बनाइएगा? हाँ, हो सकता है 56 सीट में बाहरी लोगों ने आपने वोट दे के आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, संतरी बनाया, MLA आपका CM बनाया, लेकिन आने वाला दिन में जब यहाँ का CNT एक्ट का ज़मीन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ का आदिवासी ख़त्म हो जाएगा, मूलवासी ख़त्म हो जाएगा। आज इंडिजिनियस पीपल डे मनाने की बात करती है, लेकिन कहा जा रहा है 1882 से कभी ना आदिवासी की बात हुई, ना इंडिजिनियस पीपल की बात हुई, ना हमारे हक हुकूक जो विशेष प्रावधान संविधान में दिया जाना चाहिए था, भारत कभी हस्ताक्षर नहीं किया। तो वाई वो जो दिन है वो तो उत्सव का दिन है ना, इंडिजिनियस डे जो है, विश्व आदिवासी दिवस, तो उत्सव का दिन है। आप लोग उस दिन आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मतलब उसके एक दिन पहले तक आंदोलन चलेगा। हम लोग, आपने कहा कि उत्सव का दिन है, उत्सव का दिन कभी हमारा नहीं आया है। आज इतिहास, आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए उत्सव का दिन ही नहीं आया कभी? नहीं, उनके लिए राज्य बन गया। क्या बात कर रहे हैं? झारखंड आदिवासियों के लिए बना, आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है, उनके संघर्षों से बना कहा जाता है, किताबों में कसीदे पढ़े जाते हैं, कई कानून बनाए गए हैं आदिवासियों के लिए। और आप कह रहे हैं आदिवासियों का उत्सव का दिन ही नहीं आया। क्या चाहते हैं वो? हमारे पूर्वज जब यात्रा लगाते थे तो यात्रा अपने हक अधिकार के लिए पाढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत यात्रा लगाते थे, ढोल नगाड़े पीटते थे। तो आज इंटरनेशनल जगह में, जेनेवा में, जो हमारे राजकुमार रौत गए वहाँ पर, तो पता चला कि कभी किसी ने आदिवासी को स्वीकारा नहीं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे JMM हो। उन्होंने कहा कि भारत में आदिवासी है ही नहीं, तो किस आदिवासी की आप बात करते हैं? हमें उत्सव मनाने की बात करते हैं। इसीलिए हमारे हक अधिकार लड़ते लड़ते हम ख़त्म हो जाएंगे। हमारा उत्सव जीवन में कभी नहीं आएगा। जिस प्रकार कटोरा थमाने का इरफान अंसारी ने काम किया है, बल्कि हर एक विधायक संसद ने कहा कि आप दूसरे जगह बनाइए। मांडू के विधायक बोले, हमारे राजेश कच्छप बोले, हमारे तमाड़ के विधायक बोले कि हमारे एरिया में आइए, छोड़ दीजिए। आदिवासी का ज़मीन लूट के मिटा के वोट किससे मांगेगा? सरकार किससे बनाएगा? लेकिन चिंता नहीं है उनको। चिंता है स्विस बैंक से हज़ारों, इंटरनेशनल बैंक से करोड़ अरबों रुपया आएगा, उसकी चिंता है। कैसे सुरेश बैठा का घर में ये बड़े बड़े महंगी फॉर्च्यूनर आएगी, उसकी चिंता है। यहाँ जितने लोग विरोध में आए थे, विपक्ष टीम अभी कहाँ है? किस लतरा में घुस गए? यहाँ जितने भी रिम्स 2 में पिछले बार प्रशासन का मुड़ी फोड़ा, पैर फोड़ा, टांग तोड़ा, वो लोग कहाँ छुप गए? किस लतरा में घुस गए? बहुत बड़े बड़े नेता हमारे, देखिए चंपई दा है, बाबूलाल दा है, हमारे कमलेश राम भाई बहुत हम लोग के आगे आगे दौड़ा रहे थे, अरे चलो रज जोतेंगे। कमलेश भाई कहाँ गए? हमको लगता है सबको का सांठ गांठ है। और हमें पदयात्रा का बताइए, पदयात्रा शॉर्ट में बताइए, पदयात्रा जो है वो किन किन मुद्दों को लेकर है और क्या पर, कहाँ, कैसे, किस तरीके से पहुँच रहे हैं?
पद यात्रा हम लोग उलियातू से 5 तारीख से निकलेगी और यहाँ पर समाधि स्थल तक आएंगे और जो भी 8 तारीख को यस और CNT का जो चुटपुटिया नेता लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो समाज सेवी का है वो चुटपुटिया नेता, आपका सोमाउरा चुटपुटिया नेता और आपका ये इरफान अंसारी जो हमारे संविधान को उल्लंघन करके आदिवासी ज़मीन लूट रहा है। 1908 और धारा 46 के अंतर्गत वो संविधान को उल्लंघन कर रहा है। संविधान का जो उल्लंघन करता है वो देशद्रोही है। जिस प्रकार दिल्ली में देशद्रोह किया पेपर लीक का और उनका हश्र उनको सिर्फ बहुत कम मिला, उनको काला पानी का सज़ा होना चाहिए। और इरफान अंसारी को भी हम लोग काला पानी भेजने का काम करेंगे और उनका रिजाइन होने तक हम लोग अटल रहेंगे, बिरसा का समाधि में डटे रहेंगे। चाहे पहाड़ आए, पानी आए, बरसात आए, शेख के दहाड़ आए, हम लोग झुकेंगे नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। जय बिरसा।